टॉपिक है हमारा गूगल बिजनेस प्रोफाइल। बेसिकली गूगल बिजनेस प्रोफाइल, ठीक है। इसका गूगल बिजनेस प्रोफाइल, ये इसका पुराना नाम गूगल माय बिजनेस भी था। अब इन्होंने इसका नाम गूगल बिजनेस प्रोफाइल कर दिया। ओल्ड नेम है इसका, इसको कहते थे जीएमपी, गूगल माय बिजनेस, ठीक है। अब इसका नाम चेंज हो गया, इसका नाम गूगल बिजनेस प्रोफाइल हो गया। इस तक जाने के लिए, सेटिंग पे जाने के लिए आप लोग देखते हैं कि ये एक बहुत बड़ा सर्चिंग टूल है। कभी भी कोई गूगल पे लिखता है कि भाई कैसे हमें अपने ब्रांड को मतलब सर्च करता हूँ, डेंटिस्ट नियर मी है, फिजियोथेरेपिस्ट नियर मी, तो वो कैसे गूगल पे सर्च होता है आपका ब्रांड, वो हमने जो है ना वो यहाँ ये टूल से पता चलता है। यहाँ से जाके अपलिस्टिंग होती है। आज तक आप लोगों ने मुझे नहीं आइडिया कि किया है या नहीं किया, लेकिन अब तक देखते तो रहे कि सारे ब्रांड या कुछ भी सर्च करते हैं तो हम जाते गूगल पे, लेकिन अब वो वहां तक पहुंचते कैसे, वो चीज प्लेस कैसे होती है, वो सीखने का टाइम है। तो गूगल बिजनेस प्रोफाइल इज द आंसर, कि जहां से आप अपने बिजनेसेस को गूगल पे लिस्ट डाउन कर सकते हैं। तो गूगल पे जाएं और गूगल पे जाके लिखें गूगल बिजनेस प्रोफाइल। जो पहला यूआरएल आ रहा है मेरे सामने, गेट लिस्टेड ऑन गूगल, गूगल बिजनेस प्रोफाइल, उस पर मैं क्लिक करता हूं। ये स्क्रीन हमारे सामने खुली गूगल बिजनेस प्रोफाइल की, और ये मुझे कह रही है कि आप साइन इन करें या मैनेज नाउ करें, जो भी आप ऑप्शन क्लिक करें। अगर आप साइन इन के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, चूंकि मेरा जीमेल ऑलरेडी लॉगिन है, तो ये मुझे डायरेक्ट यहाँ लेके आ गया। अगर आप लोगों में से कोई लॉगिन नहीं होगा तो वो पहले उसको अपने आईडी पासवर्ड डाल के जीमेल लॉगिन करना होगा। तो इस तरह की एक पेज आ जाएगा आप लोगों के पास, ठीक है। गूगल बिजनेस प्रोफाइल मैनेजर खुल गया। जिस तरह फेसबुक पे एड्स मैनेजर होता है, हर चीज मैनेजर होता है, ये उसका मैनेजर स्क्रीन यहाँ से खुल गई। अब आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि मैंने पहले से दो बिजनेस क्रिएट किए हुए थे, आशियाना होम डेकोर के नाम से और एक एबीसी कंपनी के नाम से, जिसमें से एक का स्टेटस वेरीफाइड है, एक का वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड है। ये क्या चीजें होती हैं, कैसे होती है, हम देखते हैं बाद में। अभी के लिए जब आपने कोई भी बिजनेस रन वो नहीं ऐड नहीं किया हुआ होगा, तो यहाँ पे बस ये दो लाइन नहीं आ रही होगी, बाकी समहाउ ऐसे ही स्क्रीन आ रही होगी। अब आप यहाँ जाते हैं ऐड बिजनेस के बटन पे, ठीक है मैम। जब आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल मैनेजर खोल लेंगी और आपने चाहते हैं कि आप अपना बिजनेस लिस्ट डाउन करें, तो आपने वहां जाके ऐड बिजनेस करना है। मैं करता हूं ऐड सिंगल बिजनेस। अब मैं एक डमी बिजनेस जो है वो बिजनेस प्रोफाइल यहाँ फेसबुक पे वो गूगल पे एनरोल करता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिया यहाँ पे सर उमर ट्यूशन सेंटर के नाम से, कि ये एक ट्यूशन सेंटर है जो कि अभी तक गूगल पे एनरोल नहीं है। तो ये इसको मैं कैसे एनरोल करूं? TUITION, ठीक है, सही लिखा मैंने। अब इस बिजनेस नेम की मुझसे कैटेगरी पूछता है। कैटेगरी देखता हूं मैं कि ट्यूशन आती है या नहीं आती। यहाँ पे ट्यूशन तो खैर नहीं आएगी, कोचिंग सेंटर आ सकता है जी। मैंने इसकी कैटेगरी चूज की कोचिंग सेंटर, ठीक है। यहाँ पे जाके मैं नेक्स्ट करता हूँ। मैंने नाम और कैटेगरी चूज की है गूगल पे एनरोल करने के लिए। तो अब ये मुझसे पूछता है सेकंड क्वेश्चन पे, डू यू वांट टू ऐड अ लोकेशन कस्टमर कैन विजिट लाइक अ स्टोर और ऑफिस। ये इसलिए बेसिकली ये मुझसे पूछ रहा है कि आपकी प्रेजेंस जो है वो ऑनलाइन प्रेजेंस है या कोई फिजिकल मैप का लोकेशन है जहां पे कस्टमर विजिट भी कर सकता है। अभी के दौर पे मैं सोचता हूँ या मैं रख रहा हूँ कि ठीक है ये मेरा एक फिजिकल लोकेशन है, कोई मेरा क्लिनिक है, कुछ सिर्फ और सपोज मैंने ये कोचिंग सेंटर एनरोल किया है। अब इसके बाद मुझसे ये पूछेगा कि इसका मैप बता दो कहाँ है। मैंने कहा रीजन इसका पाकिस्तान है। स्ट्रीट एड्रेस मैं अभी डमी लिख रहा हूँ क्योंकि मैं इसको नहीं करूँगा। 410 210 हाउस नंबर लिख दिया मैंने, PCHS ब्लॉक 6, इस तरह से सेक्टर में आ गया PCHS ब्लॉक 6। हम्म, हाँ मेटा, जब आप कोई ब्रांड नेम सर्च करेगा तो फेसबुक पेज आएगा। हाँ वो तो है, लेकिन गूगल पे अगर आप लिस्टेड नहीं है तो आपका वो सर्च रिजल्ट में नहीं दिखाएगा, ठीक है। उसकी वजह ये है कि वो गूगल पे लिस्ट होना जरूरी है। जो ये चीजें सर्च करते हैं ना, डेंटिस्ट नियर मी या बेस्ट डेंटिस्ट इन कराची, बेस्ट पिज्जा इन कराची,
बेस्ट बर्गर्स इन कराची, तो या बेस्ट बर्गर प्लेसेस नियर लाइक मी, इस तरह के जो सर्चेस होते हैं तो वो गूगल बिजनेस प्रोफाइल के वो बने हुए अकाउंट्स ही गूगल दिखा रहा होता है। ठीक है, एक तो वो है कि आप अपना ब्रांड नेम लिखेंगे तो डायरेक्ट सी बात है कि सोशल मीडिया पेजेस आपको दिखाएगा, लेकिन इस तरह के सर्चेस में नहीं आ रहा होता। जी, वो जरूरी है कि आपका कोई भी बिजनेस हो वो गूगल पे बिजनेस होना वो जरूरी है। तो अभी आप उसका प्रोसेस देख लें, आपको पोस्टल कोड डालना पड़ता है 75840। ये 4-5 इंफॉर्मेशन मैंने बिजनेस डिटेल की डाली। जी, आप अगर आप नहीं कोई अगर कॉर्पोरेट ऑफिस है तो वो आप उसके लिए यस करें, क्योंकि ये मांगेगा, और इवन इसकी वेरिफिकेशन के लिए समटाइम कोड वगैरह भी आता है उस फिजिकल एग्जिस्टिंग लोकेशन पे। बाहर तो आता है, पाकिस्तान में जरा अब वीडियो वाला आ गया, वीडियो या ईमेल से कनेक्ट करने का मैं देख रहा था कि ऑप्शन आता है। अब देखिए जो मैंने मैप डाला उसके करीब ही मुझे बता रहा है कि देखो यहाँ पे कोई नर्सरी के पास, ब्लॉक 6 के पास, वो करीब पे मुझे ले गया कि यहाँ इस तरफ पे कहीं पे आपका घर। मैंने कहा हाँ ठीक है, तुमने जो चूज किया ठीक है, वरना मैं चाहूँ तो मैं इसको एडजस्ट कर सकता हूँ कि ये एग्जैक्टली नहीं इस गली में या कहाँ पे गूगल मैप के एग्जिस्ट करता है। ठीक है, जहां पे मैं चाहूँ मैं कहूँ हाँ ये मेरा है कोचिंग सेंटर एग्जाम्पल के तौर पे, मैं यहाँ चलता हूँ आगे। अब मैंने इसको नेक्स्ट किया। अब ये मुझसे सारी इन्फॉर्मेशन पूछेगा, डू यू प्रोवाइड डिलीवरीज और होम और ऑफिस विजिट। मैंने कहा नहीं, ये तो मेरा कोचिंग सेंटर है, तो मैं यहीं पढ़ाता हूँ, कहीं जाता नहीं हूँ। अब मुझसे ये फोन नंबर और वेबसाइट पूछेगा, फिर मैं इसको स्किप कर सकता हूँ। अभी तो मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक डमी लोकेशन अपलोड कर रहा हूँ। आप लोग जब डाल रहे होंगे तो आप लोग डेफिनेटली यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन ठीक डाल रहे होंगे। अब ये मुझे कह रहा है कि ठीक है, हमने मान लिया आपको इनरोल करने के लिए, क्योंकि फेक और उससे बचने के लिए कि कोई मेरी तरह डमी लोकेशन ना गूगल पे अपलोड कर रहा हो, उससे बचने के लिए इन्होंने वेरिफिकेशन है कि भाई आप अपना फोन नंबर दें। लिखा हुआ भी आ रहा है कि दिस नंबर वॉन्ट बी विजिबल टू कस्टमर। मैंने कहा ठीक है, अभी मुझे ये काम नहीं करना, मैं वेरीफाई लेटर करता हूँ, तो मुझे बाद में वेरीफाई करा लेना। जब तक वेरीफाई नहीं होगा गूगल पे अप नहीं होगा, किसी को नजर नहीं आएगा। अब मुझसे ये टाइमिंग पूछ रहा है, मैंने कहा ये मंडे ट्यूसडे वेनेसडे ये डेली खुला होता है। अब डेली की भी टाइमिंग पूछ रहा है कि भाई ये कितने बजे से कितने बजे तक खुलता है। जब आप लोग ये देख रहे होंगे कि क्या टाइमिंग मुझसे ये पूछ रहा है, इससे आपको ये अंदाजा हो रहा होगा कि जब कैसे पता चलता है, कब आप क्लिक करें, कभी आप जाएं कि सिंदबाद पार्क, उसकी लोकेशन डालें, लिखा हुआ था क्लोजेज एट 11 या क्लोज्ड नाउ, ओपन नाउ। जो ये स्टेटसेस आ रहे होते हैं बेसिकली वो यहाँ से आ रहे होते हैं। ठीक है, तो आपको समझ आ रहा होगा, कोई जब आप बिजनेस खोलते हैं या कोई ब्रांड खोलते हैं, उसका स्टोर लोकेशन में आप गूगल पे जाके डायरेक्शन ऑन करने के लिए आप जब जाते हैं तो लिखा हुआ था क्लोजेस एट 11, अभी ओपन है या क्लोज है, उसका स्टेटस क्या है वो यहाँ से आ रहा होता है। अब मैंने कहा नहीं, मेरा 6 PM से 10 PM का टाइम है, डेली के बुनियाद पे। तो मुझे रोज का मुझे एक बार ये सेट करना पड़ेगा, और ताकि मेरे यूजर्स को पता रहे कि भाई कब मेरा स्टोर ओपन होता है। फिजिकल स्टोर है अगर, तो उसको पता हो कि भाई मेरा इतने बजे ओपन होता है, इतने बजे क्लोज होता है। आप लोगों के केस में क्लिनिक टाइम है, मैंने सिर्फ मंडे ट्यूसडे वेनेसडे कर दिया कि ठीक है 3 दिन का अगर हमारा है। अब ये मुझसे कुछ डिस्क्रिप्शन पूछेगा, अपने बारे में बता दें। डिस्क्रिप्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ पे आप लिखते हैं, यहाँ पे जो 750 कैरेक्टर्स हैं गूगल बिजनेस पे, यहाँ पे आपने वो कीवर्ड्स लिखने हैं जो लगे आपको कि आपका यूजर जब आपके बिजनेस को सर्च करेगा या उस तरह के बिजनेसेस को सर्च करेगा तो वो इस चीज के सर्च करेगा। यानी आप लिखेंगे भाई, अगर आपका ये कोचिंग सेंटर की एग्जांपल लूँ तो इंटरमीडिएट की क्लासेस होती हैं, ओ लेवल है, ए लेवल है, किस तरीके की क्लासेस होती हैं, इनसाइट्स होती हैं, और क्या चीजें आप जो समझते हैं कि यूजर सर्च करेगा वो अपने यहाँ डिस्क्रिप्शन पे लिखें, और इस टूल को अच्छे से यूटिलाइज करें। उससे क्या होगा कि आपकी सर्चिंग स्ट्रांग होगी। मैं इसको अभी आई कैन स्किप फॉर द नाउ, तो मैं इसको स्किप कर लेता हूँ। यहाँ पे आता है फोटोज डालने के लिए। यहाँ पे इसने कुछ एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं। यहाँ पे प्रेफरेबली ये है कि आप अपने अगर कोई फिजिकल लोकेशन है उसके स्टोर फ्रंट की पिक्चर, स्टोर के अंदर की 2-4 क्लिक्स अच्छी सी करके वो यहाँ अपलोड करें, उससे ऑथेंटिसिटी जनरेट होती है। जिस तरह आप लोग भी देखते होंगे, कभी होटल्स वगैरह जाना होता है, कहीं जाना होता है, तो उसकी बंदा पिक्चर्स पहले से देख लेता है, तो लोकेशन की विजिबिलिटी होती है। अभी मैं स्किप कर सकता हूँ, लेकिन जब आप डाल रहे हो तो ये सारी चीजें। अच्छा, फिर गूगल जैसे ही आप गूगल पे लिस्ट कर रहे हैं एज अ बिजनेस, तो गूगल आपको कहता है कि हम आपको $400 एडवर्टाइजिंग क्रेडिट दे दें कि आप इतने तक का एड रन कर सकते हैं। इसको आप क्लेम कर सकते हैं। इसके अलग क्या मामला है, चीजें देखिए, अभी मुझे दिखा भी रहा है कि आप ऐसे ऐड चला सकते हो, सनोवर ट्यूशन सेंटर ग्रेट सर्विस गारंटी, और ये सारी चीजें एक सर्च ऐड, एक डिस्प्ले ऐड मुझे प्रीव्यू में दिखा रहा है यहाँ पे।
मैंने इसको भी अभी स्किप किया क्योंकि वो मुझे गूगल एड्स पे ले जाएगा वरना। अब मैंने इसको भी स्किप किया, ये अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहा है। कह रहा है योर एडिट्स विल बी विजिबल वंस यू वेरीफाइड, यानी जब आप इसको वेरीफाई कर लेंगे फोन नंबर डाल के, किसी बिजनेस ईमेल से कनेक्ट करके, तो ये आपका गूगल पे बिजनेस जो है वो लिस्ट डाउन हो जाएगा और सर्च करने पे आया करेगा। ठीक है, यहाँ पे आके ये मतलब ये हमारा प्रोसेस कंप्लीट होता है। बेसिकली गूगल माय बिजनेस पे कोई लोकेशन ऐड करने का जो तरीका था वो हमने इस वीडियो में देखा।